हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन प्रश्नावली 13.1 का सवाल नंबर 6, जिसमें क्या कहा गया है। दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है। दवा का कैप्सूल चित्र दिया हुआ है, बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरों पर एक अर्धगोला लगा हुआ है। इसके दोनों सिरों पर क्या लग रहा है? अर्धगोला लगा हुआ है। और पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm है, 14 मिलीमीटर है, और इसका व्यास 5 mm है। व्यास कितना है? चौड़ाई 5 mm है। इसका हमें क्या निकालना है? पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये दो तो इसमें क्या जुड़े हुए हैं? अर्धगोले जोड़ रखे हैं ये, और बीच में कैसा है? बेलनाकार है। तो सबसे हमें पहले हम क्या करेंगे? बेलन की ऊंचाई ज्ञात करेंगे। इसे हल करेंगे कैसे? कुल ऊंचाई कितनी है? 14 mm है, और बेलन का व्यास जो रखा, व्यास बेलन का भी वही होगा और अर्धगोलों का व्यास भी यही होगा, 5 mm। तो त्रिज्या को लिखते हैं आर से। त्रिज्या क्या होती है? व्यास की आधी। त्रिज्या आर बराबर कितना हो जाएगा? 5/2 mm हो जाएगा। उसके बाद में क्या लिखेंगे? बेलन की ऊंचाई निकाल लेंगे। बेलन की ऊंचाई, जो बेलनाकार भाग है इसमें, उसकी ऊंचाई को लिखेंगे एच से हाइट। टोटल ऊंचाई कितनी? 14। हमने बताया था जो अर्धगोले की ऊंचाई होती है उसकी त्रिज्या के बराबर होती है। ये अर्धगोला, ये भी अर्धगोला है, ये भी अर्धगोला। इसकी ऊंचाई कितनी होगी? त्रिज्या यानी 2.5 होगी या 5/2 होगी। इसकी भी कितनी होगी? 5/2। तो माइनस करेंगे 2 बार। क्या? 2 गुणा 5/2। 2 5/2 माइनस होना, एक तो इधर से 5/2 माइनस होगा, एक इधर से 5/2। तो 2 से 2 कट गया। 14 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 9 मिलीमीटर आ जाएगा। क्या? ऊंचाई आ जाएगी। लेकिन हमें क्या निकालना है? इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? बेलन का वक्रपृष्ठ, क्योंकि इसके आधार बेलन के जुड़े हुए हैं किससे? अर्धगोले से। सिर्फ क्या लगेगा? वक्रपृष्ठ। बेलन का वक्रपृष्ठ प्लस कर देंगे, एक अर्धगोला ये रहा, एक अर्धगोला ये रहा, 2 गुणा अर्धगोलों का वक्रपृष्ठ। 2 अर्धगोलों का वक्रपृष्ठ में क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। बेलन का जो वक्रपृष्ठ होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है? 2πRh प्लस 2 गुणा अर्धगोले का जो वक्रपृष्ठ, क्योंकि अर्धगोले का वक्रपृष्ठ लेगा, इसका भी आधार क्या है? जुड़ा हुआ है बेलन के आधार से। तो अर्धगोले का जो वक्रपृष्ठ होता है वो कितना होता है? 2πr²। अब इन दोनों में क्या चीज मैच कर रही? 2πr मैच कर रहा है, बाहर ले लिया। तो यहाँ तो कितना बच जाएगा? h प्लस यहाँ कितना बच जाएगा? 2 बच जाएगा और r बच जाएगा। उसके बाद में हम क्या करेंगे? 2 गुणा पाई का मान रखेंगे 22/7 गुणा r की जगह रखेंगे 5/2 ब्रैकेट h की जगह कितना लिखेंगे? जो बेलन की ऊंचाई है 9 mm प्लस 2 गुणा r की जगह 5/2। तो 2 से तो 2 कट जाएगा। उसके बाद में ये 2 से ये 2 कट जाएगा। ऊपर 22/7, यहाँ 22/7 गुणा 5, और ये कितना? 9 प्लस 5 रह जाएगा अंदर। तो जब हम 22 की 5 में करेंगे, 22 पंजे 110, नीचे 7, और अंदर ब्रैकेट खोलेंगे तो जुड़ जाएंगे, 14 आ जाएगा। 14 को हम क्या करेंगे? 7 से काट देंगे, 7 दूनी 14। अब 110 की गुणा क्या में करेंगे? 2 में। जब 110 की 2 में गुणा करेंगे 220 mm² आ जाएगा, मिलीमीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा किसका? कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। एक तंबू है, वो किसके आकार का है? बेलन के आकार का। ये नीचे से कैसा हो गया? बेलन के आकार का है ये तंबू। और ऊपर से कैसा है? इसके ऊपर क्या रखा हुआ है? एक शंकु रखा हुआ है, शंकुआकार है ऊपर से। ये शंकु रखा हुआ है इसके ऊपर। कह रहा है यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई, जो बेलनाकार भाग है उसकी ऊंचाई, बेलनाकार भाग की ऊंचाई कितनी है? बेलनाकार भाग की ऊंचाई, बेलनाकार भाग की ऊंचाई कैसे लिखेंगे? हम स्मॉल h से लिख लेते हैं। कितनी है? क्रम से पहले कह रहा है 2.1 मीटर, और उसके बाद में व्यास बाद में लिख रहा है कितना है? 4। व्यास कितना है? 4। व्यास बराबर 4 मीटर। तो त्रिज्या को लिखेंगे r से। त्रिज्या स्मॉल r बराबर 4/2 यानी कि 2
मीटर हो जाएगी। उसके बाद में क्या कहा, शंकु की तिर्यक ऊंचाई को कैसे लिखते हैं भाई, एल से। तिर्यक ऊंचाई या तिरछी ऊंचाई कितनी है, एल बराबर कितनी है, 2.8 मीटर है। ये तो हमें इसकी हाइट दी कितनी, 2.1 मीटर, और इसकी जो तिरछी ऊंचाई दी कितनी है, 2.8 मीटर, और ये कितनी है, इसकी त्रिज्या हमने निकाली 2 मीटर। इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल, यानी इसका क्या पूछ रहा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो यहां लिखेंगे प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल बराबर किसके होगा, शंकु का वक्र पृष्ठ, यानी जो शंक्वाकार भाग है ऊपर का, इसका वक्र पृष्ठ प्लस इसका क्या होगा, बेलन का भी वक्र पृष्ठ जुड़ेगा, क्योंकि इनके आधार नहीं जुड़ेंगे, यहाँ पे कपड़ा नहीं लगाया गया है। प्लस बेलन का वक्र पृष्ठ या बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठ। तो शंकु का वक्र पृष्ठ होता है पाई आर एल, और बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर एच। उसके बाद क्या करेंगे, पाई इसमें भी है, पाई इसमें भी, आर इसमें भी, आर इसमें भी, तो पाई आर हमने कॉमन ले लिया, कितना बच जाएगा, एल प्लस 2h बच जाएगा। यहाँ पे पाई का मान रख देंगे 22/7। आर की जगह कितना, 2 इंटू एल की जगह कितना लिखेंगे, 2.8 प्लस 2 इंटू एच की जगह कितना लिखेंगे, 2.1। 22/7 गुणा 2 गुणा यहाँ कितना, 2.8 प्लस 21 दूनी 42, यानी 4.2 आ जाएगा। और जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे 4.2 में 2.8 जोड़ेंगे तो 7.0 आएगा भाई, 7 ही लिख देंगे इसे। 7 से 7 कट गया तो 22 दूनी कितना हो जाएगा, 44, और ये कितना हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। इस तरीके से आंसर। लेकिन आगे क्या कहा इस क्वेश्चन में, नेक्स्ट का है प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और साथ ही ₹500 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत ज्ञात कीजिए। अब ये कह रहा है 1 मीटर स्क्वायर कैनवास कितने की है, 500 रुपये की है, तो कैनवास की लागत ज्ञात कीजिए। तो यहां लिखें कैनवास की लागत बराबर, क्योंकि हमें पता है 1 मीटर स्क्वायर कितने की, 500 की, तो 44 मीटर स्क्वायर निकालने, तो 500 गुणा 44, 44 की 5 में करेंगे तो 220 आ जाएगा, और आगे 2 जीरो लगा देंगे, यानी 22,000 रुपए की क्या होगी, लागत आएगी कैनवास खरीदने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर व व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है और शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करेंगे इसे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें क्या कह रहा है कि एक बेलन है, ये क्या है, बेलन है, इसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है उन्होंने, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई एच से लिखेंगे कितनी है, 2.4 सेंटीमीटर, और व्यास कितना बताया, व्यास बराबर कितना है, डी से लिख सकते हैं, या ऐसे व्यास 1.4 सेंटीमीटर। उसके बाद में व्यास से क्या निकालेंगे, सबसे पहले त्रिज्या को आर से लिखते हैं, कितना हो जाएगा 1.4/2, यानी 0.7 सेंटीमीटर हो जाएगी त्रिज्या। अब आगे क्या क्या, बेलन में से इसी व्यास वाला, इस बेलन में से इसी व्यास वाला एक शंकु के आकार का खोल काट लिया गया, इसी आकार वाला, यानी जितनी इसकी ऊंचाई है उतनी शंकु की ऊंचाई है, और जितनी इसकी क्या है व्यास है उतना ही शंकु का व्यास है। समान ऊंचाई समान व्यास वाला क्या काट लिया गया, एक इसमें से शंकु काट लिया गया। अब शेष जो ठोस बच गया, ये तो ऊपर का हिस्सा तो निकल गया और ये अंदर का भी निकल गया। अब जो शेष ठोस बचा उसका हमें क्या निकालना, पृष्ठ क्षेत्रफल, वो भी निकटतम वर्ग सेंटीमीटर में निकालना है, यानी पॉइंट में नहीं, निकटतम वर्ग सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम इसकी तिर्यक, हम क्या करेंगे, शंकु की तिर्यक ऊंचाई निकालेंगे। भाई पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना तो इसका भी निकलेगा, तो क्या करेंगे, सबसे पहले तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला होता है L² बराबर H² प्लस R² होता है। L हमें नहीं पता, H की जगह कितना, दोनों की ऊंचाई समान है 2.4, उसका वर्ग कर लेंगे, और R की जगह 0.7 उसका वर्ग कर लेंगे। L² बराबर, जब इसका वर्ग करेंगे 5.76 आ जाएगा, और जब इसका वर्ग करेंगे 0.49 आ जाएगा।
तो यहाँ एल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 6.25 हो जाएगा। 2 घात इसके ऊपर के में डाल देंगे, वर्गमूल में 6.25 हो जाएगा। उसके बाद में क्या करेंगे, हमें पता है 625 25 का वर्ग होता है, लेकिन इसमें पॉइंट लगे हुए 2 अंक के बाद में, तो हम 1 अंक के बाद में लगा देंगे। अगर 2.5 की 2.5 में गुना करेंगे तो 6.25 आएगा। इतना क्या आ जाएगा सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, किसका, जो शेष ठोस बचा, शेष ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे भाई, सबसे पहले क्या करेंगे, इस बेलन का हम क्या कर लेंगे, बेलन का वक्रपृष्ठ जोड़ लेंगे। बेलन का वक्रपृष्ठ प्लस, बेलन का वक्रपृष्ठ के बाद में क्या प्लस करेंगे, ये जो बेलन का आधार है नीचे वाला, ये बचा हुआ, ऊपर वाला तो कट के निकल गया, तो प्लस करेंगे बेलन के आधार का क्षेत्रफल, बेलन के आधार का क्षेत्रफल। उसके बाद में क्या करेंगे, ये जो खोल हमने निकाला तो ये जगह इसके अंदर बन गई, यहां भी हम क्या कर सकते हैं, पेंट कर सकते हैं, तो ये क्या होगा, एरिया हमारा जुड़ गया। प्लस क्या होगा, शंकु का वक्रपृष्ठ, जहां जहां एरिया हम पेंट कर सकते हैं वही क्या कहलाता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये हिस्सा कट गया है तो ये तो जुड़ने का नहीं, एक तो यहाँ पेंट हो जाएगा, एक आधार पे पेंट हो जाएगा, एक अंदर पेंट हो जाएगा, तो ये सब क्या होंगे, वक्रपृष्ठ हम जोड़ देंगे। बेलन का वक्रपृष्ठ होता है 2πr/h होता है, बेलन के आधार का क्षेत्रफल πr² होता है, शंकु का वक्रपृष्ठ πrl होता है। अब सब में से πr कॉमन आ रहा है, πr कॉमन ले लिए, यहाँ कितना बच जाएगा 2h प्लस r, प्लस की यहाँ कितना बच जाएगा l। उसके बाद हम क्या करेंगे, पाई का मान रख देंगे कितना 22/7, आर की जगह कितना लिखेंगे, त्रिज्या में दे रखी 0.7 गुणा, ब्रैकेट में 2 गुणा h जो ऊंचाई है वो 2.4 है, प्लस आर की जगह 0.7 प्लस एल की जगह अभी निकाली तिरछी ऊंचाई 2.5 सेंटीमीटर। तो अब 7 से काटेंगे, 7 ही कम 7, 0.1 आ जाएगा। 0.1 की जब 22 में गुणा करेंगे तो 2.2 आ जाएगा, और गुणा 2.4 की 2 में करेंगे तो 4.8 आ जाएगा, प्लस 0.7 और प्लस 2.5। अब इन तीनों को पॉइंट के नीचे पॉइंट रख के जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 8.0 आ जाएगा। 8 पॉइंट के बाद में 0 नहीं लिखेंगे, 8 ही लिख देंगे। 22 अठे कितना हो जाएगा 176, पॉइंट लग जाएगा बीच में, यहाँ 6 के बाद एक अंक के, इतना क्या आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब हमें निकालना निकटतम, तो निकटतम वर्ग सेंटीमीटर में क्या हो जाएगा, ये 17.6 है, अगर 17.4 होता तो 17 करीब होता। अब 17.5 हो, 17.6 हो, 17.7 हो, 17.8, 17.9 सभी किसके करीब माने जाएंगे, 18 के। तो इसलिए जो निकटतम सेंटीमीटर में इसका आंसर होगा 18 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे अच्छे से तैयारी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। लकड़ी की एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई। ठोस बेलन है, इसमें 2 अर्धगोले खोद लिए, एक इधर से एक इधर से खोद लिया। और ये कह रहा है यदि बेलन की ऊंचाई, हल करेंगे इसे, क्या लिखेंगे सबसे पहले, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई h से लिख देंगे। बेलन की ऊंचाई h बराबर कितनी हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। और कह रहा और आधार त्रिज्या, त्रिज्या कितनी है इसकी, बेलन के आधार की जो त्रिज्या है r से लिखेंगे वो कितना 3.5 सेंटीमीटर है। कह रहा तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, इसमें से 2 ये अर्धगोलीय गड्ढे निकाल कर देगा, इधर भी और इधर भी। अभी कह रहा जो शेष वस्तु बची, ये वस्तु जो बनी, इसका क्या निकालना है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। वस्तु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। भाई कैसे निकालेंगे वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखो ये क्या है, बेलन है, ये बेलन के जो अगर ये गोल भाग की बात करें, ये क्या है, बेलन का वक्रपृष्ठ, ये तो जो का तो रहेगा। तो सबसे पहले क्या लिखिए, बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है। और आगे अब ये एक गड्ढा करा अर्धगोलीय, ये गड्ढा अर्धगोलीय करा, ये जगह बेलन के अंदर क्या है, बन गई, यानी यहाँ पे क्या है, हम पेंट कर सकते हैं। ये तो ऊपर का हिस्सा तो कट गया ना, हमने जोड़ा था इसे भी। अगर हम यहाँ संपूर्ण पृष्ठ लिखते
तो ये हम जोड़ते, लेकिन जब हमने जोड़ा ही नहीं तो इसलिए माइनस भी नहीं करेंगे। तो हमें ये क्या है, ये अर्धगोलियों के क्या करने हैं, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जोड़ने हैं, क्योंकि दो गड्ढे बने यहाँ पे, अंदर के हिस्से में क्या कर सकते हैं हम, पेंट कर सकते हैं। तो इसलिए क्या होगा, 2 गुणा अर्धगोलों का वक्र पृष्ठ इनका जुड़ जाएगा, क्योंकि ऊपर से खाली है, बस अंदर अंदर इनकी गहराई है इस बेलन के अंदर। तो बेलन का जो वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर एच होता है, जबकि हमें पता है कि अर्धगोले का होता है 2 पाई आर स्क्वायर होता है। जो चीज मैच कर रही है उसे बाहर ले लेंगे, 2 पाई आर बाहर ले लिया तो यहाँ कितना बच जाएगा एच प्लस यहाँ कितना बच जाएगा 2 आर। अब इनके मान रख देंगे, 2 पाई का मान कितना होता है 22/7, आर की जगह 3.5 दिया हुआ है, गुणा ब्रैकेट में 10 के अंदर की एच की जगह क्या लिख देंगे 10 प्लस 2 गुणा आर की जगह कितना लिखेंगे 3.5। उसके बाद में क्या करेंगे 7 से काट देंगे, 7 पनी 35, 0.5 बार कट जाएगा, और 22 दूनी कितना हो जाएगा 44 गुणा 0.5, और गुणा यहाँ कितना हो जाएगा 10 प्लस 3.5 की 2 में करेंगे गुणा तो 7 आएगा, 7.0 लिखते नहीं, बस 7 ही लिख देंगे। जब इसकी इसमें गुणा करेंगे तो 220 आएगा, लेकिन 220 में जब 44 की 0.5 में गुणा करेंगे 22 आएगा, गुणा 10 की 7 में 10 को 7 में जोड़ेंगे तो 44 की 0.5 में गुणा करेंगे 22 आ जाएगा, गुणा 10 और 7 कितना हो जाएगा 17, और 17 की इसमें गुणा करेंगे 17 दूनी 34, 3 17 दूनी 34 और 3 कितना हो जाएगा 37, इतना क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।